अभी कांग्रेस सरकार बने हुए 2 महीने ही हुए हिमाचल प्रदेश में। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार के 2 महीने का कार्यकाल रहा है। अभी तक स्टेबल पूरी तरीके से सरकार नहीं बन पाई है। मुझे लगता है कि पिछले 2 महीनों में कांग्रेस सरकार की अगर उपलब्धि हिमाचल प्रदेश में रही है, केवल मात्र एक उपलब्धि रही है कि पिछली सरकार ने जो जनता की मांगों के आधार पर जनता की सुविधाओं को देखते हुए संस्थान खोले गए थे, उन संस्थानों पर ताला जड़ने का काम इस सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि यह उपलब्धि उनकी रही है कि ऐसे खुले हुए संस्थानों को बंद कर ताला लगाकर जनता की जो सुविधाएं मिली थी उस सुविधाओं को छीनने का काम जो इस सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि यह उन सरकार की उपलब्धि है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जो कार्य किए थे, लंबे वर्षों बाद वो कार्य हुए थे। आज जनता पूछ रही है, जो ननखड़ी की सड़कों के जो हालत है, उसकी हालत को सुधारने के लिए जो डिवीजन खोला गया था, उस डिवीजन को बंद कर करके क्या असल में सही काम उन्होंने किया है क्या? जो 2 उप तहसीलें खोली गई थी, ज्यूरी में उप तहसील थी, थैलीचट्टी में उप तहसील थी, उन दोनों उप तहसील पर आज ताले लग चुके हैं। हैरानी तो ये तब होती है जब इन सभी संस्थानों पर कार्य चल चुका था, अधिकारी बैठे थे, कर्मचारी बैठे थे, इन दोनों उप तहसीलों पर नायब तहसीलदार आ गए थे, पटवारी आ गए थे, बाकी कर्मचारी आ गए थे, काम सुचारू रूप से चलने लग गया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, बिना सोचे समझे, बिना उसको रिव्यू करते हुए तुरंत उस पर ताले लगाने का काम करती है। यह सही है, सरकारें बदलती है, जो विकास के कार्य सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। कांग्रेस की सरकार आई, जनता ने उनको मैंडेट दिया, हमने भी उनका अभिनंदन किया। लेकिन उन्हें होना चाहिए था कि इन सभी कार्यों को रिव्यू कर सकते हैं, उनका अधिकार है रिव्यू करने का। लेकिन बिना रिव्यू करते हुए ये जांचे पड़तालें की असल में सही है, जनता हितैषी है, इनको जांचे परखे बिना ऐसे तुरंत उन पर ताले जड़ने का काम किया। मुझे लगता है कि जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और आज जनता पूछ रही है उनसे कि जहां पर हमारा काम चल रहा था उसको भी बंद किया गया है। अभी हाल ही में जो संस्कृत कॉलेज खोला, मुझे लगता है कि उसको भी बंद करने की कगार में जो बातचीत चल रही है। और कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि इसके बजट नहीं था। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जनता की जब मांग आती है, सरकार के पास जाती है, तो सरकार घोषणा करती है और उसके बाद अधिकारी उस पर जस्टिफिकेशन निकालते हैं कि असल में बनता है कि नहीं बनता है। उदाहरण के लिए सब तहसील बनी है कि नहीं बनी है, उसकी प्रक्रिया हुई है, कर्मचारी विभाग के अधिकारियों ने उस पर जस्टिफिकेशन बनती कि नहीं बनती, वो सरकार को दी है। जब सरकार को रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट जाने के बाद उसको फाइनेंस के पास उसको अप्रूवल के लिए जाती है। फाइनेंस अप्रूवल जब होती है तो उसको कैबिनेट में जाती है, कैबिनेट से उसकी मंजूरी मिलती है, उसके बाद संस्थान खोले जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे सभी लोगों को तर्क के आधार पर बात करनी चाहिए। आज 2 उप तहसीलें बंद हुई रामपुर के अंदर, ननखड़ी का डिवीजन बंद हुआ, सब डिवीजन खोलीघाट बंद हुआ, जो नीरत में बिजली विभाग का सब डिवीजन खोला गया था। मुझे लगता है कि आज जनता लगातार हमारे को फोन के माध्यम से हमारे बातचीत करते हैं कि ऐसे नीरत के लोगों को आप दोबारा तहसील अपना तकलीफ जाना पड़ता है छोटे छोटे कार्य के लिए बिजली विभाग के पास। मुझे लगता है कि ऐसे सभी संस्थान पूर्व की भाजपा सरकार ने जनता की मांगों के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से खोले गए थे, और ये संस्थान बिना सोचे समझे, बिना रिव्यू करते हुए सरकार ने बंद किए। और हैरानी ये होती है कि जिसको रामपुर की जनता ने पूरा मैंडेट दिया, विधानसभा में बैठाया, ऐसे उन व्यक्ति ने आज तक इसके बारे में एक शब्द भी नहीं खोला। लेकिन जैसे ही पूर्व की सरकार के प्रयासों के बावजूद जो मंजूरी मिली, तुरंत सोशल मीडिया में इस तरह का सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं कि ये कांग्रेस सरकार की पहली उपलब्धि है। मुझे लगता है कि सरकार, आम जनता जानती है, आम जनता तथ्यों को समझती है। इसलिए मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं, उन सभी लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं कि वो कहे कि जो संस्थान खोले गए थे पिछली पूर्व की भाजपा सरकार में, वो सही नहीं थे क्या? क्या पीडब्ल्यूडी का डिवीजन खोलना गलत था क्या? क्या सब तहसीलें 2 खोलनी गलत था क्या? ऐसे आम जनता भी उनसे पूछती है और हम भी उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या गलत खोला गया था, और एक शब्द भी निकला। मुझे लगता है कि यहाँ की जनता आने वाले समय में उनसे प्रश्न पूछेगी।